जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। वह चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर ले, लेकिन काम सफल नहीं होता है। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष होता है। यह दोषी पीढ़ी दर पीढ़ी तक कष्ट पहुंचता रहता है, जब तक कि इसका विधि विधान पूर्वक निवारण न किया जाए। आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय किए हैं, जिसमें इनका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है। इसी तरह नाग बलि भी होती है। क्या है नारायण बलि और नाग बलि? नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और पूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, इसलिए दोनों को काम्य कहा जाता है। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधि है। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है। नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों को एक साथ ही उत्पन्न करना पड़ता है। इन कारणों से की जाती है नारायण बलि की पूजा। जिस परिवार में किसी सदस्य का पूर्वज ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान अथवा तर्पण नहीं हुआ है, उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्ट में रहता है, जब तक कि पितरों के निमित्त नारायण बलि विधान न किया जाए। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी भी सदस्य की असामयिक मृत्यु हो, आत्महत्या, पानी में डूबने से, आग जलने से, दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसा दोष उत्पन्न होता है। क्यों की जाती है यह पूजा? शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म करने का विधान है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं वह भी यह विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्जमुक्त, कार्यों में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो, गर्भधारण के 5वें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो यह कर्म 1 साल तक नहीं किए जा सकते। माता पिता की मृत्यु होने पर 1 साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना गया है। कब नहीं की जा सकती नारायण बलि या नाग बलि? नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाते, लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के मतानुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष देखना उचित नहीं है। नारायण बलि कर्म के लिए धनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण सत्तारका, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वस, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद यह नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने गए। इसके अलावा सभी समय पर यह कर्म किया जा सकता है। पितृपक्ष में सर्वाधिक श्रेष्ठ समय नारायण बलि, नाग बलि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से समय निकलवा कर यह कर्म करवाना चाहिए। यह कर्म गंगा तट अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे भी संपन्न कराया जाता है। संपूर्ण पूजा 3 दिनों तक होती है। संकल्पित पितृलोक अर्धनारीश्वर अयम पित्राजय नमः। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।